स्टूडेंट्स, सीए इंटरमीडिएट जनवरी 26 एग्ज़ाम में अब केवल 50 डेज का टाइम बचा हुआ है और 50 डेज में क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए। अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है तो क्या करें, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या करें, एमसीक्यू की प्रिपरेशन कैसे करें, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को कैसे डील करें, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को कैसे डील करें, किस तरीके से रिवीजन करें, ये सब मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो एक तो ये देखो कि अब आप लोगों के पास में जो है 50 डेज का जो टाइम बचा हुआ है और आपके 6 सब्जेक्ट है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो पर सब्जेक्ट 8 डेज का टाइम हिस्से में आता है। यानी एक सब्जेक्ट को 8 डेज में प्रिपेयर करना है और आप मान के चलो कि 8 डेज में भी आपको 2 बार प्रिपेयर करना है। तो किस तरीके से वर्किंग करें, तो एक तो ये देखो कि आप लोगों का क्या जो सिलेबस है फर्स्ट टाइम वो हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप लोगों का क्लासेज चल रही है या फर्स्ट टाइम रिवीजन पढ़ाई कर रहे हो, फर्स्ट टाइम चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो चाहे कोचिंग कर रहे हो, तो आप ये देखो कि आपका सिलेबस की पोजीशन क्या है। क्योंकि मान के चलो कि जो 50 डेज का टाइम बचा हुआ है, ये 50 डेज का जो टाइम है केवल और केवल रिवीजन करने के लिए है, इसमें एडिशनल पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो अगर आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो गया है तो बहुत अच्छा है, और अगर कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि जितना हुआ है ना उसी के बेसिस पे वर्किंग करनी है, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ये मान के चलो कि अगर 2/3 सिलेबस भी आपने पढ़ दिया, 2/3 सिलेबस पढ़ दिया, 1/3 छोड़ दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में क्वालिटी मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। अगर मान लीजिए आपने पूरा सिलेबस करने के चक्कर में ढंग से पढ़ाई नहीं करी तो सिंपल जी बात है, कुछ भी याद नहीं आएगा। और अगर मान लीजिए आपने 2/3 सिलेबस को भी ढंग से प्रिपेयर कर दिया तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों का तैयार हो जाएगा। तो आप एक काम करें कि अगर 2/3 सिलेबस आपका हो गया है कम से कम, और ज़्यादा हो गया तो और अच्छी बात है, तो अब आगे पढ़ना बंद कर दें। अब नया मैटर नहीं पढ़ें, जो मैटर है उसी को आप स्ट्रांगली करें। और अगर मान लीजिए आपका लगता है कि सर सिलेबस और भी कम हुआ है, मेरा 2/3 भी नहीं हुआ और भी ज़्यादा कम हुआ है, मान लो 50% हुआ, 40% हुआ है, तो अब मान के चलो कि इस अटेम्प्ट को देने से कोई मतलब नहीं है। आप फिर मई अटेम्प्ट में शिफ्ट हो जाओ और मई अटेम्प्ट में ढंग से प्रिपेयर करो। बेसिकली होता क्या है, एग्जाम में 1.5 डेज का टाइम मिलता है। उस 1.5 डेज में जो पार्ट आपका रिवीजन हो गया वो तो आपके काम का है, और 1.5 डेज में जो पार्ट रिवीजन नहीं हुआ, आप ये मान के चलो कि एग्जाम में कुछ भी याद नहीं आएगा। और ये रिवीजन जब हो पाएगा जब आप कम से कम 4-5 बार रिवाइज करने की पोजीशन में आ जाओ। तो इसलिए आप एग्जाम तक अगर मान लीजिए कोर्स करते रहोगे, कंटेंट नया नया इकट्ठा करते रहोगे और रिवीजन कुछ नहीं कर पाओगे तो सारा पढ़ा हुआ बेकार है, उसमें आपको कोई भी बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए आप जो है 2/3 सिलेबस हो गया तो आप छोड़ दो, रिवीजन में लग जाओ और अगले जो है जनवरी की एग्जाम की तैयारी करो। और अगर कम हुआ है तो मई एग्जाम में चले जाओ। अभी जो बचा हुआ टाइम है, इस बचे हुए टाइम में आप एक काम करो कि 2 राउंड का रिवीजन सेट कर लो। जैसे 8 दिन में से एक बार 5 डेज में रिवीजन और दूसरी बार 3 डेज में रिवीजन, 5 डेज एंड 3 डेज। तो 5 डेज में रिवीजन हो जाएगा, 3 दिन में रिवीजन हो जाएगा, बाद में आपका 1.5 डेज में रिवाइज करने की पोजीशन में आ जाओगे। तो ये 5 और 3 डेज का रिवीजन करने का प्लान बना लो। और रिवीजन करने का तरीका यह रखो कि जैसे मान लो पहले आपने एक सब्जेक्ट उठाया, उस सब्जेक्ट को आप पूरा करके छोड़ो 5 दिन में, फिर अगला सब्जेक्ट उठाया उसको 5 डेज में पूरा करके छोड़ो, फिर अगला सब्जेक्ट उठाया उसको 5 डेज में पूरा करके छोड़ो। यानी 5वां दिन में आपने 6 सब्जेक्ट कर दिए और फिर अगले बार 3 डेज में आपने पूरे सब्जेक्ट कर लिए। ये वर्किंग लेके चलनी है। अब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कैसे पढ़ना है, थ्योरी में कैसे पढ़ना है, एमसीक्यू की तैयारी कैसे करें। तो एक तो देखो एमसीक्यू की बात कर लेता हूं मैं। एमसीक्यू के लिए अलग से आपको वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू आप ये मान के चलो कि जो आपको गिवन एमसीक्यू है, जो आपका जो डिफरेंट पेपर्स हैं, आईसीए का जो मटेरियल है और भी जो मॉडल टेस्ट पेपर है और आरटीपी एमटीपी से स्टडी, इनमें भी जो आप एमसीक्यू देखोगे तो ये जितने एमसीक्यू है आप ये मान के चलो कि इसमें से कोई एमसीक्यू आने वाले नहीं है। तो आप ये सोचो कि इन एमसीक्यू को पढ़ने के लिए तो फायदा मिलेगा, तो वो तो कोई मतलब नहीं है। आप ये काम करो, जो आईसीआई का जो सब्जेक्टिव मैटर है, कंसेप्ट है, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, उनको ढंग से तैयार करो, तो उससे सब्जेक्टिव पोर्शन भी तैयार होगा और साथ में एमसीक्यू ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो एमसीक्यू के लिए आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करो। जो सब्जेक्टिव पोर्शन है उसमें जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को सोल्व करने का तरीका होता है कि आपने पहली बार जब पढ़ा होगा तो आपकी फैकल्टी ने कंसेप्ट, स्टेप, एजम्पशन आपको नोट कराई होगी। तो उस कंसेप्ट, स्टेप, एजम्पशन को आप बार पढ़ो और उसके बाद में आप क्वेश्चन सोल्व करो।
और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो कुछ क्वेश्चन आप हाथ से सोल्व कर लो। आप पूरे क्वेश्चन सोल्व करने का टाइम तो नहीं है हाथ से, लेकिन जैसे मान लो एक चैप्टर में 10 क्वेश्चन है तो उसमें 1 या 2 क्वेश्चन तो थोड़ा सा छोटा लिखे हाथ से सोल्व कर लो और उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका निशान लगाते चलो। ये तो काम करना प्रैक्टिकल में। और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पहली बात तो एसएम से पढ़ना है, क्योंकि एसएम से पढ़ोगे तो मार्क्स आएंगे। अगर आपने मान लीजिए कोई दूसरा मटेरियल पढ़ लिया तो आप ये मान लो कि दूसरे मटेरियल से मार्क्स आने की संभावना नहीं है। इसलिए एसएम को पढ़ो और एसएम को आप मेन चीज़ें अंडरलाइन करते जाओ। और जब दिन में कम से कम 2-3 बार तो रिवाइज करो ही। जैसे सुबह उठते ही कल पढ़ी हुई चीज़ को रिवाइज कर लो, दिन में आज रिवीजन कर लो, शाम को सोने से पहले एक बार रिवीजन कर लो। तो कुल मिला के 3 बार रिवीजन आपको एक बार में करना है। तो 2 राउंड होंगे 5 डेज प्लस 3 डेज के, तो उसमें 3-3 6 बार रिवीजन हो जाएगा। 6 बार रिवीजन होने से आप लोगों की पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो उसमें एक लाइन पढ़ो मेन मॉड्यूल की, और जो मेन चीज़ें लगती है कि इंपॉर्टेंट काम के उसको निशान लगा लो। और जो निशान लगा लोगे तो इसका मतलब है कि बार बार उन्हीं लाइन्स को पढ़ो जिसको अंडरलाइन कर रखा है, तो आप पढ़ने की पोजीशन में आ जाओगे। माइंड में ये चीज़ निकाल दो कि आप मॉड्यूल कर नहीं सकते। आप लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि मॉड्यूल नहीं पढ़ सकते। जो शॉर्ट नोट्स बेचते हैं, किताबें बेचते हैं, उन लोगों ने ब्रेन वॉश कर दिया आप लोगों का कि साहब मॉड्यूल नहीं पढ़ सकते। लेकिन अल्टीमेटली जो असली चीज़ है आप लोगों के पढ़ने के लिए वो है ही मॉड्यूल। और भाई मॉड्यूल नहीं पढ़ते हैं तो प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन बैंक, और थ्योरी में बहुत कम पढ़ते हैं। आप ये मान के चलो कि इवन जो आपका RTP-MTP सजेस्टेड है, RTP-MTP सजेस्टेड भी आपको कोई मतलब नहीं है। RTP-MTP सजेस्टेड एडिशनल मटेरियल है। अगर आपका स्टडी मटेरियल ढंग से हो जाता है तो उसके एडिशनल करने का है, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। यानी आपका मान लीजिए स्टडी मटेरियल जब परफेक्ट हो गया तो ठीक है, आप RTP-MTP सेशन कर सकते हो रिवर्स मोड में, जैसे पहले लेटेस्ट करो, उससे थोड़ी पुरानी, उससे पुरानी। लेकिन अगर आप आधे चैप्टर करके सोचो यार आधे चैप्टर के तो मैं मॉड्यूल शिप कर लूँ, RTP-MTP सेशन शिप कर लूँ, तो पता चलता है कि जो 100% चैप्टर कर सकते थे उस 100% चैप्टर के बजाय आप केवल आधे चैप्टर ही कर पाओगे। तो ये मान लो आधे चैप्टर कर पाओगे तो आपको नुकसान ज़्यादा होगा RTP-MTP सेशन पढ़ने से, और फायदा कम होगा। तो वो एडिशनल मटेरियल है। अगर आप लोगों ने पूरा मॉड्यूल ढंग से हो गया तो एडिशनल मटेरियल कर लें, और नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात एक मॉक टेस्ट की आती है कि आप जब पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि आपका इवैल्यूएशन भी होना जरूरी है कि प्रॉपर तरीके से आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इसके लिए आप मॉक टेस्ट आप जरूर दो। मॉक टेस्ट एक एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट में दोगे तो उसके बेसिकली जो बहुत बेनिफिट मिलते हैं, जैसे एक तो आपकी स्पीड बढ़ती है, दूसरी मॉक टेस्ट के बहाने पढ़ाई ज़्यादा होती है, जब टारगेट सेट हो जाता है तो स्टडी ज़्यादा होती है, और तीसरा है कि आप लोग जब लिखते हो फिर मार्क्स नहीं मिलते तो अब ये कम से कम ये आइडिया लगेगा कि किस जगह मार्क्स कटे हुए हैं और क्या रीज़न है जिसकी वजह से मार्क्स कट गए, तो ये आइडिया लगेगा। तो इसका भी आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। इसलिए आप मॉक टेस्ट भी आप लोगों को चालू करना चाहिए। और अल्टीमेटली पॉजिटिविटी रखो, माइंड में पॉजिटिविटी रखो। जितनी पॉजिटिविटी रखोगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। बहुत सारे लोग आपको नेगेटिव करेंगे, डराएंगे कि यार मॉड्यूल नहीं पढ़ सकते, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, और एग्जाम टफ आएगी वो आएगी। डरने की कोई जरूरत नहीं है। माइंड को पॉजिटिव रखो और पॉजिटिव रख के लगो। जो पॉजिटिव रख के लगेगा वो जो है वो आगे निकल जाएगा, और जो पॉजिटिव नहीं रहेगा वो पीछे रह जाएगा। तो कुल मिला के पॉजिटिविटी से लगे रहो, एग्जाम तक मेहनत कर लो, एग्जाम पास होने की पूरी संभावना आपकी है। थैंक यू।